बाइबल बार लेसन नंबर 38 सबक 38 मसीह का इंसानी खानदान। मकसद हेलो और अच्छा दिन, ये बाइबल बार है। मकसद ये वो जगह है जहां हम आज हैं। बाइबल इस खानदान के बारे में बहुत सी बातें कहती है जिसमें यस्सु की पैदाइश हुई थी। मत्ती 1 बाब की 16 आयत में यस्सु के इंसानी बाप यूसुफ का नसब नामा फराहम करता है और यकूब से यूसुफ पैदा हुआ। ये उस मरियम का शौहर था जिससे यस्सु पैदा हुआ जो मसीह कहलाता है। तबसरा यस्सु के ज़मीनी बाप और माँ की पूरी कहानी उनकी मंगनी मत्ती 1 बाब उसकी 18 आयत में लिखी हुई है। रूहुल कुद्दस के ज़रिया मरियम का हमल होना मत्ती 1 बाब 20 आयत में, इनकी शादी मत्ती 1 बाब 24 आयत में, यस्सु की पैदाइश मत्ती 1 बाब 25 आयत में, जिसकी तमाम तफसीलात लूका 3 बाब में दस्तयाब हैं। मत्ती 13 बाब 55 और 56 आयत और मरकज़ 6 बाब 3 आयत में यस्सु के फितरी पैदा होने वाले बहन भाइयों की वजाहत करते हैं। मतन में बताया गया है कि यस्सु के आबाई शहर के पड़ोसियों ने क्या कहा जब यस्सु मौजात कर रहा था, क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं और इसकी माँ का नाम मरियम और इसके भाई यकूब और यूसुफ और शमाउन और यहूदा नहीं, और क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे यहाँ नहीं? बस उन्होंने उसके सबब से ठोकर खाई। तबसरा कैथलिक और आर्थोडॉक्स मसीहियत दोनों ही इस मतन के मुतबादल तशरीहात फराहम करते हुए बयान करते हैं जो इनके नज़रिए के मुताबिक हैं। इनमें ये ख्याल है कि मरियम खुदा की माँ के तौर पर यस्सु को जन्म देने के लिए खुद को एक बेऐब तस्वर होना चाहिए। यस्सु और मरियम के बारे में दो और नज़रियात हैं जिनमें इनका दायमी कंवारापन और उसका जन्नत में जाना शामिल है। देखो, मरियम के साथ एक इंसानी औरत के अलावा एक ख़ास तरीके से सलूक किया जाता है। इन इंसानी क्यास आराइयों की तायीद करने के लिए इजाफी कहानियाँ फराहम की जाती हैं ताकि मतन में यस्सु के कज़न के नाम भाइयों और बहनों को बनाया जा सके, और ये ऐलान करके यूसुफ ने मरियम के मुकाबले किसी और औरत से शादी की और वो औरत मिल्चा, मिस्चा या सलूम नाम मुख्तलिफ हैं, और यूसुफ की बीवी हामला हुई और इस हवाला में दर झैल बच्चों को जन्म दिया। जो मतन कहता है यस्सु के फितरी भाई और बहनें हैं, लेकिन नज़रिया कहता है कि इनके कज़न हैं। बहस बाइबल बार अकायद को तलाश करने के लिए नज़रिए की तरफ माइल नहीं जाता और ये ख्याल कि मरियम यस्सु की माँ दीगर तमाम औरतों से फितरत में मुख्तलिफ होनी चाहिए ताकि खुदा उसे अपनी नस्ल की तमाम औरतों में से तनहा मुंतखब कर सके, जैसा कि यस्सु की माँ के तौर पर नए अहदनामे में तायीद नहीं की गई है। यस्सु की माँ बनने के लिए मरियम के इंतखाब की कहानी लूका 1 बाब 26 से 36 आयत में मिलती है। मरियम के होने का कोई तज़किरा नहीं मगर एक आम इंसानी औरत है। जी हाँ, वो ख़ास है क्योंकि खुदा ने उसे उसे अकेले चुन लिया ताकि वो हामला हो और यस्सु को जन्म दे जो इसका इकलौता बेटा है, लेकिन खुद मतन में उसे कोई और इम्तियाज नहीं दिया गया। बाइबल की तफसील को चर्च के नज़रिए के मुताबिक बनाने के लिए दीगर ख्यालात शामिल किए गए हैं। बाइबल बाट ऐसे मावराए बाइबली ख्यालात को मुस्तरद करता है क्योंकि वो मावराए बाइबल है। बाइबल का मतन ये है जिस पर हमें खुदा और इंसान के बारे में अपनी समझ के लिए खुसूसी तौर पर इन्सार करना चाहिए। हम मुकम्मल तौर पर बाइबल पर इन्सार करते हैं क्योंकि ये ज़ाहिर करता है कि खुदा कौन है और इंसान कौन है। इस पॉडकास्ट ने मुतअद्दिद बार इस बात का तज़किरा किया है कि नया अहदनामा मसीहियत एक नाज़ल शुदा मज़हब है जैसा कि यहूदियत और इस्लाम है। लिहाजा खुदा ने हमें अपने सहीफ़ों में बताया है कि हमसे क्या चाहता है। हमें अपने मुख्तलिफ इंसानी सकाफ़ती माहौल में ऐसी कोई भी चीज़ शामिल करने या हटाने की ज़रूरत नहीं है जो हमें बेचैन करती है। खुलासा बाइबल बार इस बारे में फ़िक्रमंद है कि बाइबल को कोई मतन एक सादा बराह रास्त पढ़ने में क्या कहता है, और दर हकीकत इस पॉडकास्ट के लिए बाइबल बार का तल्लक सिर्फ बाइबल के मतन से है जो इतने सादा बराह रास्त और वाज़ेह हैं, और इनके तमाम कायरीन मतन के
کہنے سے یکساں طور پر متفق ہیں، چاہے وہ تشریح کرنے کے لیے غیر بائبلی وجوہات تلاش کریں۔ یہ مختلف طریقے سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ بائبل کیا کہتی ہے۔ ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ دوسرے لوگ مذہبی نظاموں پر انحصار کرتے ہیں جو کہ متن پر مسلط عقلی انسانی منطق پر مبنی ہے، تاکہ مواد کے بارے میں کچھ انسانی عقلیت کا سکون حاصل کیا جا سکے۔ بائبل بارڈ کے لیے متن خود ان لوگوں سے بلند ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ صرف اس کے محافظ ہیں اور اس کے لیے وہی صرف اس کی تشریح کر سکتے ہیں۔ متن ان لوگوں سے بلند ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اس کے حقوق ہیں جو انہیں خاص بناتے ہیں۔ ان کی ایک غیر مستند اتھارٹی ہے، متن کا اپنا اختیار ہے۔ انسانی سامعین کو متن کے خدا پر یقین اور یقین حتمی حق شامل ہے، یا اس خدا کو رد کرنے کا اگر متن ہی کسی طرح سے ان کو ناراض کرتا ہے۔ لیکن کسی بھی انسان یا تنظیم کو متن دوسرے غیر بائبلی عقائد کی بنیاد پر استعمال کرنے کا حق نہیں ہے جن کو فروغ دیتے ہیں، یہاں تک کہ اکثر متن سے متصادم یا اس کی جگہ لے لیتے ہیں۔ نتیجہ، یہ بائبل بارڈ کے کام کرنے کا طریقہ ہے: مختصر تلاوت، قریب سے توجہ مرکوز، کوئی خلفشار نہیں۔ بائبل بارڈ US@gmail.com پر کوئی سوال یا تبصرہ بھیجیں، اس کا جائزہ لیا جائے گا۔